जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है पूजा घर में रखने वाले कुछ ऐसी पवित्र चीज़ों की जानकारी ताकि आपको मिले पुण्य फल। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं पूजा घर में ऐसी कौन सी चीज़ें रखें जिन्हें रखने से हमारे घर में जिसका हमें मिले पुण्य फल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, घर या मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री का होना जरूरी है। उन सभी को मिलाकर ही पूजा की जाती है। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जो कि आपके पुण्य फल को बढ़ाएगी। शालिग्राम विष्णु जी की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय पत्थर की गोलियों या बटियों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता है वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की ही पूजा का विधान होता है। शिवलिंग शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय गोलाकार में जनेऊ धारण किए होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है। अर्थात शिव की ज्योति यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। शालिग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम होता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। पंचामृत पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत दूध, दही, शहद, घी एवं शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधुपर्क में घी नहीं होता है। इस सम्मिश्रण में रोग निवारक गुण विद्यमान होते हैं। यह पुष्टिकारक है। चंदन चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन से नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालिग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। अक्षत अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है। चावल जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि आपने अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। पुष्प देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है। देवी और देवता का नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। रोली यह चूने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम भी है। इसे रोज नहीं लगाया जाता। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाते हैं। इसे शुभ समझा जाता है। यह आरोग्य का धारण करता है। रक्त वर्ण साहस का भी प्रतीक होता है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों को बढ़ाने में प्रेरणा देता है। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं। धूप जिससे जलाते हैं उसका एक अलग ही पात्र आता है। शंख जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। शंख सूर्य एवं चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्रभाग में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। जल कलश जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश से जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली नाड़ा बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। गंगा जल एक तांबे के छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर अवश्य रखें। कई बार हमें इस जल की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी जल कलश की तरह ही रखें। अन्य सामग्री हल्दी की गांठ, यज्ञोपवीत, बाल मुकुंद और गणेश जी की पीतल की छोटी सी मूर्ति, कपूर, इत्र की शीशी, मोली, शहद, इलायची, लौंग, खड़ा धनिया, दुर्वा, रुद्राक्ष एवं स्टफिक की माला और पूजन सामग्री। ये सामग्री भी आप पूजन स्थान पर रखें।
मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी पूजा घर में रखने वाली कुछ पवित्र सामग्रियों की जानकारी। अगर आप अपने घर में इन पवित्र सामग्री को पूजा स्थान पर रखते हैं, तो आपको पुण्य मिलेगा और आपके घर परिवार में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।